बबुआ कैसे हो? मस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का टाइप 9 में आप लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति के वैल्यू पे पुटिंग पर क्वेश्चन पढ़ाए थे आप लोग को, और काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अब बताने जा रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग करते समय भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अभी उस पर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले 2-4 सवाल छोटे छोटे कर लेते हैं, जो कि जरूरी में से एक है, वो सब के करते भी चलना है। ये नहीं कि सब हार्ड सवाल कर लिए उसके बाद लो सवाल करेंगे, तो ये सब भी देखते आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, इससे पहले एक रूल बताते हैं, रूल समझने का प्रयास करेंगे। रूल आपका है कि tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा 1 बराबर 1 हो, tan थीटा इंटू tan थीटा 1 बराबर 1 हो, या cot थीटा cot थीटा 1 बराबर 1 हो, तो क्या होता है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। होता है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इन दोनों में से एक का वैल्यू 30 होता है, एक का वैल्यू 60 होता है। इन दोनों में से एक का वैल्यू 30 होता है, एक का वैल्यू 60 होता है। इन दोनों में से एक का वैल्यू 30 होता है, एक का वैल्यू 60 होता है। कहिएगा सर किसका 30 होगा किसका 60 होगा? जो बड़ा होगा वो 30, जो बड़ा होगा वो 60, जो छोटा होगा वो 30। इस बात को आप समझ के चलेंगे। ये चीज आप समझ पाते हैं तो बात बन जाएगा। जैसे tan थीटा इंटू tan थीटा 2 tan थीटा, ठीक है। तो इस स्थिति में 1 है, तो इधर वाला को 30 मानेंगे और इधर वाला को 60 मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुगुना है। कंफर्म समझ लीजिएगा कि इसका वैल्यू इससे आधा होगा, ये वाला दुगुना होगा, इसका ये दुगुना होगा। कंफर्म है कि ये दुगुना होगा, ये इसका क्या होगा? दुगुना होगा। इस बात को समझेंगे। तो वैल्यू जब एक होता है तो एक ही कंडीशन में होता है। हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, और उसके बाद tan 60 का मान होता है √3, और कट के मान कितना होता है 1। इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग दिमाग में से बैठा देंगे कि tan थीटा इंटू tan थीटा 1 का वैल्यू 1 हो रहा है, तो इसका मतलब एक का वैल्यू 30 उसमें से होगा, एक का वैल्यू 60। 30 किसका मान? जो छोटा होगा। 60 किसका मान? जो बड़ा होगा। कंफर्म खुद से मान लेना है, हटा दें इसको, क्वेश्चन पर आते हैं। तो कहिएगा सर ये केवल tan और cot के लिए ही वैलिड है? बिल्कुल, ये मान केवल ये चीज tan और cot के लिए ही वैलिड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan थीटा इंटू tan थीटा 2 tan थीटा बराबर 1 हो तो cot थीटा बराबर व्हाट? बोलिए जल्दी, बोलने का प्रयास कीजिएगा। फास्ट, क्विक, कितना जल्दी आप बताते हैं, जल्दी देखते हैं, बताइए बताइए जल्दी। हाँ देखेंगे, हम जानते हैं इसमें से ये बड़ा है तो ये 60 होगा, छोटा है तो ये 30 होगा। तो इस स्थिति में थीटा का वैल्यू आ गया मेरे को 30, थीटा का वैल्यू 30, तो यहाँ पर रख देंगे। तो रख देंगे cot 30, और cot 30 के मान √3 के बराबर होता है, ठीक है। बाबू थोड़ा सा नींद लग रहा है, ठीक है, नींद आज लग रहा था, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को एक्टिव मूड में नहीं दिखाई देंगे। टेंशन नहीं लेना, अच्छा पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, ठीक है। आंखों में नींद है, ठीक है, गाना सुने हैं ना। हटाएं इसको। छोटा वाला का 30, बड़ा वाला का 60। यहां से भी लिख सकते थे 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा कितना आ जाता है? 30। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 हो तो करे थीटा के वैल्यू बताओ। व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा? बताइए। तो पता होना चाहिए कि छोटा वाला हमेशा 30 के बराबर होगा, और बड़ा वाला हमेशा किसके बराबर होगा? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला हमेशा 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से भी थीटा निकालेंगे तो 10 डिग्री, और यहाँ से भी थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 डिग्री। कहीं से निकालेगा थीटा के मान में परिवर्तन बाबू नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए मेरे को आंसर कितना हुआ? 10 डिग्री। छोटा वाला 30, बड़ा वाला 60, छोटा वाला 30, बड़ा वाला 60, यही बात है। हटाएं, हटाएं इसको। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है तो बताते जाना है वो। हाँ, एक बात हो सकता है बाबू
कि इस चीज़ में परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि हर वीडियो अब लग रहा है कि हो सकता है कि आपको 30 से 35 मिनट के बनाने का मूड ये वजह हो सकता है बैटरी बैकअप कैमरा का। तो 30 से 35 मिनट का वीडियो लगभग बनाएंगे, लेकिन हो सकता है 2-2 वीडियो आप लोग डालें। त्रिकोणमिति का 2 डालेंगे और उसके बाद नंबर सिस्टम का 2 डालेंगे। दोनों एक साथ पढ़ लीजिएगा, दोनों अलग अलग पढ़ लीजिएगा। ऐसा हो सकता है अगले 1-2 दिन के बाद, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठाएंगे, यानी वीडियो का कंटेंट नहीं घटाएंगे, साइज घटा देंगे और उसके बाद बाकी अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो बात बन जाएंगे, ठीक है। 30-35 मिनट की वीडियो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हो गया, tan x + y इंटू tan x - y बराबर 1 हो तो अब हमारा चाहिए tan x बराबर व्हाट, बोलिए जल्दी। आपको पता होना चाहिए 2 tan 2 cot आपस में मिलके यदि 2 tan 2 cot आपस में मिलके यदि गुना में हो और 1 बन रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा वाला मान बताइए। प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है? प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा? तो प्लस वाला बड़ा। x + y बराबर कितना हो जाएगा? 60। और x - y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा बोलिए? तो 30। और ये दोनों को जोड़ देंगे, ये से ये कैंसिल। 2x बराबर 90, x बराबर 45। इसका वैल्यू यदि 45 होता है तो यहाँ रख देंगे tan 45। वैल्यू पता है ना कितना होता है tan 45 का? 1 बना लीजिए। tan 45 बराबर 1। हटाएं इसको। एक बात और, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तब एक आप लोगों को विशेष बात बता देते हैं। इतना cot 4 थीटा इंटू cot 8 थीटा बराबर 1 हो तो हमको चाहिए tan 6 थीटा का वैल्यू, इतना का वैल्यू। बोलिए क्या होगा? पता होना चाहिए बाबू। छोटा वाला 30 के बराबर और बड़ा वाला 60 के बराबर। इसमें कोई डाउट है क्या? 60 के बराबर। इससे क्या होगा कि हमको 6 थीटा चाहिए ना, तो 2 थीटा ही निकाल लेते हैं। तो 2 थीटा बराबर यहाँ 2 से कटा देते हैं, ये 15, यानी 2 थीटा का वैल्यू 15। तो 6 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 थीटा का वैल्यू इसका 3 गुना ना, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी कहेंगे tan 45 बराबर 1। ऐसे बात नहीं दिमाग से पच रहा हो तो एक और बता रहे हैं बात, इसको पहले आप लोग देख लें। देख लीजिए, अब आ रहे हैं थीटा के, ये थीटा के वैल्यू रख के कैसे बनता है त्रिकोणमिति, वो चीज़ फिर से बनाएंगे। क्वेश्चन काफ़ी कराएंगे अभी आज के क्लास में, अगले क्लास में भी उस पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि सफलता तब मिलेगा जब हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। हटाएं इसको, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दिक्कत हो रहा है तो। वहाँ लग रहा है कि नहीं हमको प्रॉब्लम है। छोटा वाला 30 के बराबर 30, तो थीटा बाबू कितना हो जाएगा? 30/4 हो जाएगा क्या? मतलब 15/2, 15/2 यहाँ रख दो बाबू, यहाँ रख दो। tan 6 × 15/2, ये कटा 3 बार में, 15 तिया 45, tan 45, tan 45 का वैल्यू 1 कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए? नहीं ना बाबू? चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट समझिए, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का पहल समझिए। जो भी है, आप लोग को बहुत पहले से, आज हम लोग अपने क्लास को 6 वर्षों से चला रहे हैं, फिर भी 6-7वां वर्ष होने वाला है, चल रहा है। फिर भी आप लोग को एक सब लोग का रिक्वेस्ट रहा कि सर ये आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए। एक अब व्हाट्सएप का
व्हाट्सअप का यानी मेंटर्स का व्हाट्सअप फैमिली एक बन रहा है ग्रुप। उस ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए बस एक चीज़ आपको करने होंगे कि आप जो हम आई कार्ड दिए हैं उस आई कार्ड के फ़ोटो खींच के हमारे पास सेंड करेंगे, और उसके बाद नंबर जो सेंड करेंगे उसको हम जोड़ देंगे, और उसके बाद लगातार जितने लोग, उसमें कुछ लोग का एडमिन बना दिया जाएगा, और उसके बाद सभी लोग जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं एक दूसरे से सवाल करके एक दूसरे से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों के ये दिमाग में चलेगा सर हमारा नंबर कोई ले लेगा, उसका नंबर कोई ले लेगा, उसका नंबर कोई ले लेगा। देखिए, जितना प्राइवेसी रहेगा उसी के अंतर्गत आप ढंग से देखिए, ध्यान दीजिए कि आप हो सके तो पापा के आपका नंबर से अपना व्हाट्सअप चलाइए, मम्मी के नंबर से व्हाट्सअप चलाइए, कि दूसरा कोई यदि आपको लगे कि नहीं परेशान भी करना चाहता है तो आपको परेशानी नहीं होगा, पापा उठाएंगे, बाकी बात बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते हुए व्हाट्सअप नंबर देंगे। जरूरी नहीं अपना व्हाट्सअप नंबर ये कीजिए, पापा वाला व्हाट्सअप नंबर दीजिए, किसी से कनेक्ट, खासकर लड़कियों के लिए, ये एक प्राइवेसी के लिए बोल रहे हैं। बाकी हमारे स्टूडेंट लोग हैं जो किसी का नंबर दे के चलाए, कोई दिक्कत नहीं, अपना दें। तो इस स्थिति में बोल रहे हैं कि आप अपना मेंटर्स के एक बड़ा फैमिली बनाना है व्हाट्सअप का, जिससे कि क्वेश्चन हम भी डालेंगे, क्वेश्चन आप भी डालेंगे, जो नहीं आपसे बनेगा हम भी सॉल्व करेंगे, और जो आप लोग बना देंगे एक दूसरे से तो काफ़ी अच्छा बात है। तो ये चीज़ कल परसों से होना चालू हो जाएगा। आप लोग अपना इस नंबर पे जो ये ग्रुप जरूरी हो गया, हम देख रहे हैं कि ग्रुप एक बनाने से बेनिफिट मिल सकता है एक दूसरे को। ऐसे अलग अलग लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा भी क्वेश्चन वो बता सकता है। इस आप व्हाट्सअप नंबर पे 9155994342 पर आप फोटो के साथ अपना आई कार्ड के फोटो खींच कर भेजेंगे, और उसके बाद जो नंबर जुड़वाना चाहते हैं वो नंबर, यानी आई कार्ड का फोटो चाहिए, क्लिक करके दे दीजिएगा, सुंदर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो व्हाट्सअप नंबर जुड़वाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो वो नंबर दे दीजिएगा, ये चीज़, और आराम से आपका जुड़ जाएगा और ग्रुप बन जाएगा, जिससे कि आप लोग को एक दूसरे से मदद मिलेगा पढ़ने में, कौन कितना क्या है उस पर अलग अलग चीज़ के होते रहेंगे। हटा दें इसको। देखिए, अब हम वैल्यू पुटिंग मेथड वाला जो क्वेश्चन था उस पर फिर से आ रहे हैं, और क्वेश्चन कुछ आप लोग करते जा रहे हैं लगातार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्पीड में बनाएंगे। हम क्या बोले हैं, एक नंबर पर पहले 0 या 90 को पुट करते हैं, 2 नंबर में 45, 30, 60 को पुट करते हैं। देखिए, 2 नंबर में भी पहले प्राथमिकता किसका है, 45 का है। तो ये बात आप समझते रहेंगे, हमेशा बार बार उस बात को समझते रहना है। अब 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए ये रूट में है, और इतना का वैल्यू पूछ रहा है, और आपका ऑप्शन दे रखा है बाबू, क्या दिया है, कॉस ए माइनस कॉट ए, दूसरा ऑप्शन है सेक ए माइनस टेन ए, तीसरा आपका ऑप्शन है साइन ए माइनस कोसेक ए, चौथा आपका ऑप्शन है बाबू कोसेक ए माइनस कॉट ए। बताइए, बताने का प्रयास करेंगे, स्पीड बनाइए, बोलिए क्या आया, क्या पहले रखना है, 0 या 90? इससे बात न बने तो 45, 30, 60 रखेंगे। ठीक है, रखना चालू करें। आप कहिएगा सर कौन हम रखें, ये हमको नहीं पता चलेगा। चलेगा पता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कौन आपको रखना है वो चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम पहले 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू यानी ए का वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ 0, यानी मतलब मेरे को मिल गया कितना मिला, 1/1 बराबर 1। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, 1/1 बराबर 1 मिला। अब इसमें से देखेंगे किसका वैल्यू 1 होता है, किसका वैल्यू 1 होता है, इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को समझिएगा,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पारा ध्यान देते हैं। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉट 0 का वैल्यू tan 0 का वैल्यू 0 और कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये नहीं हो सकता है, यानी 1 माइनस इन्फिनिटी ये नहीं हो सकता है। इस स्थिति में इसका मतलब जहां जहां कॉट है वो नहीं होगा, जहां जहां कॉट है वो नहीं होगा। अब सेक 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो सेक 0 का वैल्यू भी 1 माइनस tan 0 का वैल्यू 0, यानी आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी बॉय। पुनः चेक कर लीजिए, सेक ए माइनस tan ए को पुनः चेक किया जाए तो सेक 0 का वैल्यू, सेक 0 माइनस tan 0, सेक 0 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0, इसलिए 1, और हमको 1 चाहिए भी, तो इसलिए मेरा आंसर कौन बना बाबू। यहां पर चेक करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है, तो ध्यान देंगे इन्फिनिटी हुआ, उस स्थिति में पहुंच जाएगा। क्या 1/sin होता है ना, तो 1 में साइन, इस स्थिति में आ जाएगा 1/0, इस स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा भाई, तो इन्फिनिटी। इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन गया, बी बॉय। देख लेंगे आप लोग आराम से, हटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन को हटाएं बाबू, कर लिए होंगे, देखिए हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 30 मिनट में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने का सोचेंगे। 30 से 35 मिनट का जब वीडियो बनेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन बने, ये बात को समझते हुए चलेंगे। 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया हो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया है -2 सेक थीटा, बी में दे रखा है 2 सेक थीटा, सी में दे रखा है 2 कोसेक थीटा और डी में दे रखा है 2 tan थीटा। चलिए बोलना स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम क्या रखने का पहले प्रयास करेंगे, इस बात को समझिए। पहले क्या रखने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट 0 या 90 रख दे, 0 क्या 0 रख दे, 0 रखेंगे तो ये 0 यानी 1/1 प्लस ये 0 1/1, मतलब 1 + 1 = 2। क्या रखने से बाबू, क्या रखने से, थीटा के वैल्यू हम रखे 0, थीटा के वैल्यू 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो इस स्थिति में 0 0 0 0 यानी 1/1 1/1 यानी 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू रखेंगे, थीटा का वैल्यू रखना चालू करेंगे। अब ध्यान देते हुए चलेंगे कि ये माइनस में कभी होगा कि नहीं, इस बात को समझते हुए चलेंगे। अब पारी समझिएगा, थीटा का वैल्यू 0, तो tan 2 × tan 0 बराबर, tan 0 का वैल्यू पता है कितना होता है, 2 × tan 0 का वैल्यू 0, यानी इसका मान 0 हो गया, ये हो नहीं सकता है। अब उसके बाद ध्यान देंगे कोसेक 2 × जब कोसेक का मान याद है तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/sin यानी साइन 0 का वैल्यू 0 यानी 1/0 यानी इन्फिनिटिव, 2 × इन्फिनिटिव, तो ये हो नहीं सकता है। वो चीज़ आपको याद होने चाहिए, इस बात को समझिएगा ये चीज़। अब 2 सेक थीटा, सेक 0 का वैल्यू क्या होता है, सेक 0 का वैल्यू, तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मेरा आंसर कौन गया, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। आप ऊपर से ही चेक कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बात याद तो होने चाहिए बाबू कि सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 का वैल्यू, कोसेक 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू, ये सब वैल्यू तो आपको याद होने चाहिए। कम से कम 0 से लेकर 90 तक आप याद कर लो, कम से कम 0 से लेकर 90 तक। अभी बात एकदम बिल्कुल सही चल रहा है ना, लेकिन बिगड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, हम हटा रहे हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 7, बात बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आइए देखिए यहाँ पर कैसे बिगड़ता है। आपको पता है कि थीटा का वैल्यू 0 या 90 पहला प्राथमिकता में, न बात बने तो थीटा का वैल्यू 45, 30, 60, यही ना बोल रहे, यही ना बोलिए हाँ या नहीं, ये आपको तो पता है। जीरो रखेंगे तो देखिएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो जीरो होगा, ये इन्फिनिटी, यानी जीरो नहीं रख सकते। जल्दी में बता रहे हैं, बाकी सब अभी रखना उचित है, अभी सब ये सब नहीं कर रहे हैं। बाकी हमको यही दिखा गया कि जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और हम बोले हैं कि जिसका वैल्यू रखने से टोटल वैल्यू इन्फिनिटी या जीरो हो जाए तो समझिए उसको मत रखिए पहले, हो सकता है गलती आप बना रहे हो। तो हम 90 रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी, जीरो रखेंगे थीटा का वैल्यू जीरो रखने पर ये इन्फिनिटी, और 90 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी, यानी 90 भी नहीं रखेंगे। तो अब कहाँ बात बना, अब 45 पर बात बना, 45 पर बात बना कि 45 रखा जाए। क्यों जीरो नहीं क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जीरो रखने से tan जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी, 90 रखने से ये cot जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी, 90 रखने से tan जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब, और हम जानते हैं इन्फिनिटी का स्क्वायर तो बड़ा मान हो जाएगा, जबकि ऑप्शन ऐसा मिलेगा नहीं, ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिलेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू नहीं रखा जा सकता है। तो कौन दो वैल्यू, अब कौन कौन रखेंगे इस बात को समझते हुए चलेंगे कि अब क्या रखेंगे। अब हमारा मान अब कौन आता है, तो उस स्थिति में अब मान आएगा ये 45 सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2, इसका वैल्यू 1/√2 इतना का होल स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू √2 इसका वैल्यू 1/√2 इतना का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 इतना का होल स्क्वायर। देखिए भैया एक वैल्यू जीरो हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, टोटल प्रश्न का टोटल मान जीरो नहीं होना चाहिए पहला काम, और दूसरा बात इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा √2 LCM हो जाएगा √2 इंटू √2 -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यही सेम हो जाएगा √2 इंटू √2 -1/√2। कहाँ से ये आ रहा है समझ पा रहे हैं, ये वाला कहाँ से आ गया, ये बट्टे में एक है, ये यहाँ जाके लग जाएगा इसलिए 2 बार हो गया। अब प्लस 0 यानी मेरे को मिल गया 2 में से 1, √2 गुने √2 2 2 में से, यानी हो गया 2/√2 का होल स्क्वायर इतना, अब प्लस 1/ इतना का होल स्क्वायर, ये तो हटा देते हैं, इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा जुटेगा तो कितना होगा 1, यानी 1/2 प्लस 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस बात को समझ लेंगे। हाँ थोड़ा स्पीड चाहिए, तो हमें लग रहा है कि आप लोग को एक काम करना होगा, इससे स्पीड बनेगा। क्या स्पीड बनेगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 0 और 90 को क्यों नहीं रखे, इसके बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं, हटा रहे हैं इसको, फिर से एक बार। 0 थीटा का वैल्यू 0 और 90 रखने का कारण क्या है कि नहीं हम रखे, नहीं रखने का वजह क्या हुआ, इस बात को समझते हुए चलेंगे बाबू। तो नहीं रखने का वजह है 0 और 90 नहीं रखने का वजह है 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी, और 90 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी, इसलिए नहीं रखे। क्वेश्चन इन्फिनिटी हो जाए तो समझिए नहीं रखना, इस बात को आप समझते हुए चलना है, ठीक है। अब बात रहा कि 45 रखने पर इसका वैल्यू √2 -1/√2 हो रहा था का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका मान हो रहा था √2 -1/√2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 45 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, अरे भाई tan 45 का वैल्यू 1। हम देख रहे हैं दोनों एक जैसा चल रहा है ना, तो पहले जल्दबाजी के लिए इस दोनों का सोल्यूशन ही निकाल लेते, अच्छा रहेगा। इसका सोल्यूशन जैसे क्या होगा, तो इसका LCM हो जाएगा √2, ये आके यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 - 1 यानी हो जाएगा 1/√2, इसका स्क्वायर भी कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। एक ही चीज को बार बार लिखने से अच्छा है कि पहले बाहर में सोल्यूशन कर लीजिए फिर रखिए, बाहर में सोल्यूशन कर लीजिए फिर रखिए। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए हो। अभी आप देखें
कि 0 और 90 हटा। बात समझ रहे हैं? इस बात को बहुत अच्छा से समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है, ध्यान देंगे, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। ऑप्शन आपका है tan a/2, बी ऑप्शन है cot a/2, सी ऑप्शन है आपका sin a/2 और डी ऑप्शन है आपका cos a/2। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू रखेंगे 0 या 90 पहले, नहीं बात बनेगा तो 45 60 ये सब रखना पड़ेगा, 30 60 ये सब ना। आइए ध्यान दीजिएगा, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे पहले 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू जब 0 a का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 प्लस साइन 0 बराबर बाबू 0 और कॉस 0 बराबर 1 बटे में 1 प्लस इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1। इसका मतलब 1 में से 1 घटा 0 बटे में 2 बराबर 0। क्या रखे हैं 0। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर अब मान निकालना चालू कीजिएगा, यहाँ पर मान निकालना चालू कीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, इस बात को समझते हुए चलेंगे तो हमारा हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan 0/2 बराबर tan 0। और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए मेरा आंसर ए। उसके बाद cot 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव, इसलिए आंसर होगा नहीं। sin 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू, sin 0 का वैल्यू, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0, तो इसलिए ये आंसर हो सकता है। बात समझिएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी मेरे को 2 आंसर मिल गया, मैं क्वेश्चन बनाए तो मेरे को 0 मिला। अब 0 मिलने वाला जो आंसर होगा वो हो सकता है ना, जो आंसर होगा हो सकता है ना। तो मेरे को मिला एक मिला tan a/2 जिसका वैल्यू 0 आ रहा था, एक मिला sin 0/2 sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, हो 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही विडंबना है कि कभी कभी आप क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो दो क्वेश्चन कोलाइड, दो ऑप्शन कोलाइड कर जाएंगे, दो ऑप्शन कहेंगे ना कि हम दोनों होंगे। देखिए ए भी आके लड़ गया, ए भी लड़ गया, तो कौन आंसर होगा, क्या गारंटी है। तो कहिए क्या करें, तो ये किस काम के लिए है, ये बात कंफर्म है कि आंसर या तो ए नहीं तो सी ही होंगे। ये एक बात कंफर्म है, आंसर ए नहीं तो सी होगा। अगला बार में जो कट जाएगा वो नहीं आंसर, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ए नहीं तो सी ही होगा, क्योंकि बाकी लोग कट गया है, और जो लोग कट गया वो फिर से शामिल होने वाला अब नहीं है। इस बात को समझेंगे। हटा दे, इसको उतार लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम अभी किस पर बनाए, तो 0 पर। अब किस पर बना रहे हैं, 90 पर। अब इसको हम रख रहे हैं, अब 90, ए का वैल्यू अब 90 रख रहे हैं, 90। तो 90 रखेंगे तो 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 बटे में 1 प्लस इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, यानी मतलब 2/2 बराबर 1। क्या है बाबू, 1। क्या है, 1। क्या रखे, थीटा ए का वैल्यू 90। tan, अब बराबर चेक करेंगे। मेरा आंसर 2 ही हो सकता है, या तो ए नहीं तो सी, या तो ए नहीं तो सी। जो इसमें से कटा, जो बचेगा वही आंसर, जो कट गया वो कट गया, जो बचेगा वही आंसर। इस बात को समझेंगे तो हम कहेंगे tan 90/2 बराबर tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1। इसलिए मेरा आंसर ये दोबारा टिक लग गया कि हम फिर से दावेदारी पेश कर दिया। कौन, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं। पहले से आपका ए और सी यदि टिक लगा है तो क्या सोच रहे हैं कि बी भी चेक करें, बी मत चेक कीजिए, इसलिए बी पहले कट गया है, इसलिए बी चेक करने की जरूरत
नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे किसको, सीधे सीधे सी को। तो सी को चेक करेंगे, साइन कितना 90/2 यानी साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। आना कितना चाहिए था 1, आ कितना गया, तो इसलिए मेरा आंसर कौन होगा, सी। ये ए और सी आंसर कट गया। हटा दे, एक बार फाइनलाइज और आंसर अब क्लियरेंस पर ध्यान दीजिए। एक बार थीटा ए का वैल्यू हम 90 रख रहे हैं, पहले ही 90 रख रहे हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, होल बट्टे में 1 + 1 + 0 यानी 2/2 बराबर 1। अब tan a/2 cot a/2 sin a/2 cos a/2, इसी में से कोई आंसर। ए का 90 रखे हैं तो 90 का आधा 45, तो 45 tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, दोनों आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये दोनों आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। अब फिर ए का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 1 + इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1 बट्टे में 1 + 0 + 1 यानी 0/2 बराबर 0। अब इसमें से देखेंगे किसका वैल्यू अब 0 आ रहा है, क्या रखें, ए का वैल्यू 0/2 बराबर 0, tan 0 का वैल्यू 0 यानी यहाँ पर भी ये सेटिस्फाइड है। उसके बाद cot 0/2, cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव यानी ये आंसर नहीं होगा। एक बार में एक आ गया, सही है, कब, जब 90 रखें तब एक आ गया, दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन दूसरा बार में जब 0 रखे तो 0 आने वाला, tan 0 है, जबकि cot 0 इन्फिनिटी हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इस बात को समझ लेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन था ये, हटाए इसको, हटा रहे। और 2 क्वेश्चन लास्ट, हाँ 1-2 क्वेश्चन आपको देंगे कि आप कैसे घर पे परेशान होते हैं, इस चीज को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को परेशानी बढ़ सकता है। चलिए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका है cos a + sin a इंटू cot a + tan a, यही क्वेश्चन आपका है। और आपका ऑप्शन है sec a + cosec a, बी आपका ऑप्शन है बाबू sec a - cosec a, सी आपका ऑप्शन है sin a + cos a, और डी आपका ऑप्शन है sin a - cos a। आइए ध्यान दीजिए, क्या रखे ए का वैल्यू 0 या 90, चलिए 0 रखते हैं। 0 रखने से इसका वैल्यू, हाँ 0 रखने से ध्यान दीजिएगा, 0 रखने से क्या हो रहा है, 0 रखने से क्या हो रहा है इस बात को समझ लेंगे। 0 रखने से ये इन्फिनिटी, तो टोटल को बना देगा इन्फिनिटिव। 90 रखने से ये इन्फिनिटिव, टोटल को बना देगा इन्फिनिटिव। इसका मतलब 0 और 90 को नहीं रख सकते हैं, 0 और 90 के नहीं रख सकते। ये बात धीरे धीरे समझ ही लेना है कि कब कौन वैल्यू नहीं रखना है। यदि जिस वैल्यू को रखने से पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर या तो इन्फिनिटी हो जाए या 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को नहीं रखना है, उस वैल्यू को नहीं रखना है। तो अब हम ही देखें क्या चीज़ कि हम इसको नहीं रखेंगे। और बात समझिएगा, इसमें मान लीजिए कि इसमें 45 कब नहीं रखते, मान लीजिए कि a = 45 भी आपको मन होता कि सर रखेगा कि नहीं, यहाँ पर गलती से माइनस हो जाता है, माइनस, तो इस स्थिति में अभी छोड़ दीजिए, उसको हटाइए, बातें हटाइए, उसकी बातें का नहीं करते हैं। अब उसके बाद तो अब किसका बाद ये आता है बाबू, 0 और 45 के बाद 90, 0 और 90 के बाद 45, 30, 60, तो उसमें पहले किसका 45 का, इसका 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और इसका 45 का वैल्यू होता है 1 + 1। हल करते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा √2, 1 + 1,
इंटू ये हो जाएगा 2, मेरे को मिल गया 2/√2 इंटू 2। ये अब कटा देंगे, थोड़ा कटाने आपको आता है, कटाने आता है। ये इसको हम कहाँ लिखें, यहाँ लिखें क्या, मेरे को मिल गया 4/√2। इसका प्रमेयकरण भी करेंगे तो √2/√2, इसका मतलब 4√2 अब बट्टे में 2, ये कट गया, यानी मेरे को मिला 2√2। उसका मान क्या मिला, 2√2। इतना तो करना होगा, इतना करना होगा, जितना फास्ट कर लीजिए, जितना फास्ट कर लीजिए ये तो करना होगा। इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू आ गया 2√2। अब ऑप्शन में देख लेंगे किसका वैल्यू आएगा 2√2। देखें, सेक 45 का वैल्यू √2 और इसका कौसेक 45 का वैल्यू √2, और यहाँ 1 होता है छुपा हुआ, जोड़ेंगे तो 2√2, यानी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखे ना कि ये क्यों नहीं लागू हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ, देखे ना, 0 रखने पर कॉट इन्फिनिटिव, 90 रखने पर tan इन्फिनिटिव, इसलिए ये आंसर को हम 0 और 90 को नहीं रख पाए। क्लियर? कोई डाउट है क्या? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, कचरा जैसा दिख रहा है तो हटा देंगे, थोड़ा सा कचरा को फ्रेश कर देंगे, उतार लीजिए। सब ऑप्शन को नहीं देते हुए एगो ऑप्शन खाली लिख दे रहे हैं। ये था एक ऑप्शन जो मेरा आंसर आया था, उसी को लिख दे रहे हैं। मेरा आंसर आया था सेक ए प्लस कॉसेक ए आया था। पुनः हल कर देते हैं। a बराबर 90 और 0 क्यों नहीं, 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटिव, 0 रखने पर, और 90 रखने पर ये इन्फिनिटिव, इसलिए ये नहीं रख सकते हैं। तो अब क्या रखें, a बराबर 45 का 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1, tan 45 कॉट 45 का 1, tan 45 का 1। इसको जब हल करना चालू किए तो हल किए तो √2, 1 2 सीधे लिखिए और गुने 2, यानी इसको कह सकते हैं 2 गुने, इसको मन है तो ऐसे लिख लीजिए, स्पीड बनाइए। बच्चा तो हम लोग नहीं रखे कि प्रमेयकरण करते रहेंगे, ऐसे कर देंगे, 2 को 2 बार ऐसे, मेरे को मिल गया 2√2। अब इस स्थिति में सेक ए प्लस कॉसेक ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू √2 प्लस कॉसेक ए का वैल्यू √2, यानी कह देंगे 2√2। यही ऑप्शन है। अब हम आपको 2 सवाल देते हैं जिसको आप घर से आराम से बनाएंगे और देखते हैं आप में कितना दम है, उस चीज़ को बना के रखते हैं या नहीं। 2 सवाल आपको दे रहे हैं घर के लिए, घर के लिए ऐसे सवाल दे रहे हैं जिसको आप करके मिजाज आपका स्थिति खराब हो जाएगा और बोलिएगा सर पढ़ा के हम लोग को बर्बाद कर दिए, झूठ के ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिए जिसको से नहीं बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एक बताएंगे जिस चीज़ से वो सब बनेगा। जैसे क्वेश्चन अभी आपका है साइन थीटा 10 नंबर मान लीजिए सवाल, माइनस कॉस थीटा, चलिए बिना नंबर के ही मानिए, छोड़िए हटाइए, स्टार है ये स्टार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप लोग जैसा ये स्टार चमकता हुआ है। ऑप्शन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए में सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर लीजिए बी में, और सी में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद डी में कॉसेक थीटा और माइनस टेन थीटा। देखिए ऑप्शन लगता है 2 हमारा ऑप्शन एक ही है, यदि इसमें से ना कोई आए तो कोई एगो नन भी होगा, बाकी जहाँ तक आ जाना चाहिए क्योंकि हम चेक नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है साइन थीटा होल बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल बट्टे में साइन थीटा, ये एक साथ इंटू 1 बट्टे में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये एक साथ, और इतना का वैल्यू चाहिए। ऑप्शन आपका है 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, इतना का वैल्यू ए बी सी डी ये हो गया, ए बी सी डी, ये आपका मान हो गया। बना के रखेंगे। अब देखते हैं यदि आप लोगों से थीटा के मान पर नहीं बनता है तो एक अलग रूल देंगे, वो चीज़ आप लोग को अगला कॉन्सेप्ट में, अगला ये
टॉपिक यानी जो टाइप होगा उसमें बताएंगे कि थीटा का वैल्यू से नहीं बनता है तो कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसको बना देंगे। इस चीज को समझते हुए चलेंगे, गर्दा मचा देंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप इसको बना के थक तो जाओ, देखते हैं कितना थकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।